सदस्य जो आपत्ति कर रहे हैं वो लोग तो आपत्ति कर ही रहे हैं मंत्रीगण भी उठ करके। ये हमें लगा कि आपने भी जिस प्रकार से उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और इधर आप विधायक को संरक्षण नहीं दे रहे, क्योंकि इन्होंने अपना क्षेत्र में डुमरांव में अखबार में भी छपा है, हम सब लोगों ने देखा है और हमें तो यहाँ तक भी जानकारी है वहाँ जब सर्वसम्मत से तय हुआ था शायद तोड़ने के लिए वो भी एसडीओ ने जाकर के रोका। इससे बड़ा और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकता है। और जहाँ तक इतिहास की बातें हैं तो मैं अध्यक्ष महोदय में ये जरूर कहूँगा, आप मथुरा चले जाइए, वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि औरंगजेब ने क्या किया था। अब काशी बनारस चले जाइए, वहाँ भी आप देखिए बाबा मंदिर के पास वहाँ क्या स्थिति है। तो ये स्पष्ट दिखता है। इसलिए मुझे लगा कि राजनीति तो सब तरफ से हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। इसलिए ये आप कहें कि राजनीति नहीं होना चाहिए तो यहाँ क्या होगी, राजनीति तो हो रहा है, सब लोग तो यही चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सदस्य जो आपत्ति कर रहे हैं वो लोग तो आपत्ति कर ही रहे हैं मंत्रीगण भी उठ करके। ये हमें लगा कि आपने भी जिस प्रकार से उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और इधर आप विधायक को संरक्षण नहीं दे रहे, क्योंकि इन्होंने अपना क्षेत्र में डुमरांव में अखबार में भी छपा है, हम सब लोगों ने देखा है और हमें तो यहाँ तक भी जानकारी है वहाँ जब सर्वसम्मत से तय हुआ था शायद तोड़ने के लिए वो भी एसडीओ ने जाकर के रोका। इससे बड़ा और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकता है। और जहाँ तक इतिहास की बातें हैं तो मैं अध्यक्ष महोदय में ये जरूर कहूँगा, आप मथुरा चले जाइए, वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि औरंगजेब ने क्या किया था। अब काशी बनारस चले जाइए, वहाँ भी आप देखिए बाबा मंदिर के पास वहाँ क्या स्थिति है। तो ये स्पष्ट दिखता है। इसलिए मुझे लगा कि राजनीति तो सब तरफ से हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। इसीलिए ये आप कहें कि राजनीति नहीं होना चाहिए तो यहाँ क्या होगी, राजनीति तो हो रहा है, सब लोग तो यही चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमें माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, हमारा विश्वास था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास से, चूंकि ये राज्य निर्माण के पहला मुख्यमंत्री भी थे और इनके पास से कोई अच्छे विचार आएंगे, लेकिन इनके विचार में क्या आया, जो पोडियम में आसन पर आक्षेप लगाने का इनका चिराचरित आदत है, वही आदत के तहत उन्होंने आज भी बात को रखा। मैंने तो दोनों को पटाक्षेप करने का प्रयास किया कि जिस विषय को लेकर के इन लोगों ने चल रहा है उस विषय को पटाक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने आसन पर ही लगा दिया कि आसन भी राजनीति करते हैं। क्या करें, हम छोड़ दें इस विषय को और ज्यादा नंगा होने दें? बताइए, आप बता दीजिए कि इस विषय को और हम चर्चा करने के लिए बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन आपने नहीं, आप इस बात को बोले माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके प्रति हमारा भयंकर श्रद्धा है, आपके साथ विचार हमारा भले नहीं मिलता है, अलग विषय है, हम दूसरा विचार सोचिए, लेकिन फिर भी आप इतने बड़े जगह में रह करके आसन पर लगा दिए। अब माननीय सदस्य कुछ बोले, फिर माननीय सदस्य कुछ टोका टोकी करे तो सदन का समय तो विशृंखल हो जाएगा। इसी विशृंखलता को रोकने के लिए तो मैंने हस्तक्षेप किया, हमको क्या जरूरत है, बोलिए माननीय सदस्य, समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि इस विषय पे बार बार सदन में हंगामा हो जाता है। हमारा कहना है कि बहुत ज्वलंत मुद्दा है। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक तो कमेटी जाके वहाँ पे चेक कर ले, माननीय सुदीप जी हैं यहाँ पे, वही चले जाए, एक बार जाके उनके आते जाते रास्ते पे पड़ता है अध्यक्ष महोदय, एक बार जाके वस्तु स्थिति देख ले। हमारा इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं है कि गलत हुआ सही हुआ, वो खुद ही जाके देख लेंगे, पता चल जाएगा अध्यक्ष महोदय। चलिए अध्यक्ष महोदय, जो भी विषय है गंभीर विषय, मेरा कहना है हमारे संज्ञान में इसलिए मामला आया कि सुरेश जी बोल रहे थे कि हमारे स्कूल में बाउंड्री कर दीजिए, हमारे स्कूल में रूम बना दीजिए, हमारे स्कूल में बाथरूम बना दीजिए। सरकार के मंत्री विधायक है अध्यक्ष महोदय, तो हमको लगा कि उनका अगर बाउंड्री वुंड्री बन जाएगा तो स्कूल में जो अराजकता स्थिति फैली वो भी हमारा ठीक हो जाएगा, इसलिए हमारा इंटेंशन ये था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के जो विषय है अध्यक्ष महोदय काफी गंभीर है और शिक्षा में हमें खासकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्चे हमारे राज्य के बच्चे हैं वो पढ़े बढ़े, आगे बढ़े, कैसे बढ़े, उन्हें अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, तो सरकार इस पे अगर विचार करती है कि अच्छा करे तो निश्चित रूप से हम लोग सहयोग करने के लिए भी तैयार है अध्यक्ष महोदय। बस मैं चलते चलते एक बात अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ कि हजारीबाग में कुछ दिनों से जो अराजकता की स्थिति बनी हुई अध्यक्ष महोदय, सुबह में मर्डर होता है, शाम के मर्डर होते हैं अध्यक्ष महोदय, जो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ की स्थिति है, थोड़ा सा आप सरकार को आदेश करें कि थोड़ा सख्ती से प्रशासन निपटे, चूंकि
हम बोलते हैं कि बाहर के उद्यमी यहाँ पे आए, उद्योगपति आए, यहाँ पे उद्योग लगाएं, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे आंतरिक संसाधन बढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन अगर बाहर के कंपनी के लोगों को अगर दिन दहाड़े कोई गोली मार देता है अध्यक्ष महोदय, या अपराधी घटना उनके साथ हो जाती है अध्यक्ष महोदय, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे राज्य में आने से परहेज करेगी। चलिए मान्य। तो ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से जो हमारा सरकार का सोच है कि राज्य कैसे आगे बढ़े, राज्य में कैसे अधिक उद्योग धंधे लगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये विराम सा लगता हुआ हम लोगों को दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। तो सरकार से एक आग्रह करना चाहेंगे इन्हीं माध्यम से कि आने वाले दिनों में, चूंकि स्लोगन है झारखंड मुक्ति मोर्चा कर सरकार का भी कि हेमंत है तो हिम्मत है, हम लोग भी कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, तो इसमें भी हिम्मत दिखाना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। जिस प्रकार से राज्य में घटनाएं घट रही है, अन्य उसमें प्रदीप यादव जी, प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं कुछ सुझावों के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे काफी कम समय है मेरे पार्टी के बचे हुए कि कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए यह जो डिमांड आया है शिक्षा का, उसका समर्थन करते हुए काफी अच्छे अच्छे विषय आए हैं और काफी सरकार ने प्रयास भी किया। सारे प्रयासों की सराहना करता हूं और उसी प्रयास में कुछ जो ध्यान से ओझल हो जाती है सरकार की व्यवस्था में बड़ा प्रक्षेत्र होने के कारण। और कल मैं जब गोड्डा था तो कुछ चीजों को अखबारों में देखा तो लगा कि सरकार के संज्ञान में देना चाहिए। वो ये है कि अभी बीएड कॉलेज बड़ी स्मूथली पूरे राज्य में सरकारी बीएड कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ छोटी व्यवस्था के कारण उनकी मान्यता अभी हाल के दिनों में ही समाप्त की गई है। जैसे गोड्डा बीएड कॉलेज माननीय मंत्री जी है संज्ञान में लें, साहबगंज बीएड कॉलेज, और कोई बड़ी चीजों के लिए नहीं। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार की कुदृष्टि है आपके ऊपर, यानी राज्य पर। हमारी छोटी भी गलती होगी वो कलम चला देगा, उनके राज्य रहते बड़ी बड़ी गलती होगा तो उनका मान्यता चलेगा। यहाँ छोटी गलती को भी हमें सजग रहना होगा। उसमें से गोड्डा कॉलेज बीएड की मान्यता समाप्त हो गई। साहबगंज कॉलेज बीएड किया क्या है कि भाई फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब फायर तो चाहिए। अब कल हमसे प्रिंसिपल मिले, बोला कि सर हम सब लोगों ने यूनिवर्सिटी को कहा, वो लेट किया जिस कारण हमारी मान्यता समाप्त हो गई। सब बच्चे भी लड़के भी आए थे। तो हमें लगता है कि सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जिन कॉलेजों की बीएड की मान्यता समाप्त है उसे उच्च शिक्षा मंत्री तेज तरार मंत्री हैं, हमें लगता है कि मेरे इशारे को वो समझ रहे होंगे। और दूसरा मेरा आग्रह था कि गोड्डा कॉलेज का जमीन का विवाद हमें लगता है 15-20 वर्षों से हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काफी रुचि ली, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के स्थानीय सांसद इसको होने नहीं देते। यह क्लियरेंस के लिए फॉरेस्ट जाता है, कहता बैठ के हम इसे रद्द कराएंगे, इसे होने नहीं देंगे। सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए, टास्क के रूप में, मिशन के रूप में लेना चाहिए। प्रतिष्ठा का सवाल है। तीसरा मेरा आग्रह था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो आवश्यकता आधारित शिक्षक है, 1 साल पहले आपने निर्णय लिया है पॉलिटेक्निक को बेहतर बनाने के लिए। पहले मात्र 4,000-5,000 मिलता था, आपने 40,000 उसके मानदेय तय कर दिए। आपको मैंने बधाई भी दिया है, सरकार को पिछले समय किया था। लेकिन आपकी जो तकनीकी विश्वविद्यालय, उनके सामंजन की जो चीजें हैं, जो निर्णय आपने कैबिनेट से लिया है, उसको लागू नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि आपको इसे भी संज्ञान में लेकर के उन चीजों को लागू कराना चाहिए। और मेरा 2 छोटा छोटा आग्रह यह भी है कि बार बार आपसे भी मिलते होंगे, लगता है अध्यक्ष जी से भी मिलते होंगे, सारे लोगों से मिलते हैं कि शिक्षकों की एक मांग रही है इस प्रदेश में कि हमें अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराया जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता हो सके। हमें लगता है कि इस दिशा में सरकार को यह जो मिड डे मील भोजन है अध्यक्ष महोदय, पूरी व्यवस्था उसी में लटकी रहती है। हमें सरकार से आग्रह होगा कि भाई सरकार इसकी समानांतर कोई व्यवस्था खड़ी करे, वरना हम शिक्षा में गुणवत्ता जो सोचते कभी हो नहीं सकता। कहीं एक टीचर है
उसको तो खाता पत्तर वही ही भरने में समय चला जाता है, बेचारा पढ़ाएगा कब। उसके लिए अलग व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। और अभी नई शिक्षा नीति जब से आई है अध्यक्ष महोदय, जब आप कह रहे कि अब हमारा आधार +2 होगा, तो सरकार को एक प्लान बनाना चाहिए पूरे प्रदेश में कि जो मैट्रिक तक जो हाई स्कूल है, अब सब स्कूल कैसे +2 में कन्वर्ट हो, 2 सालों में हो, 3 सालों में हो, तभी तो पढ़ने का कोई महत्व रहेगा। और उन स्कूलों में ट्रेनिंग कॉलेज भी खुलने चाहिए। आज 25 वर्ष हो गया, एक बीपीएड कॉलेज नहीं है। यानी आप खेल शिक्षक बहाल करेंगे, एक बीपीएड कॉलेज सरकारी नहीं है हमारे झारखंड में। सारे बच्चे बाहर जाते हैं बीपीएड करने के लिए, और हमारा करोड़ों रुपया बाहर जाता है। लोग बाहर से करके आते हैं जो शिक्षक के रूप में यहाँ बहाल होते हैं। सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और मैं कह रहा था, एक अंतिम में केवल एक आग्रह करना चाहता हूं आपसे, वो ये है, जो मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ भी मॉडल कॉलेज प्रारंभ हुआ है। 2000 बच्चे हैं पुड़ैयाहाट में, लेकिन एक प्रिंसिपल और एक ही शिक्षक है डिप्यूटेशन पर। हमारा आग्रह होगा कि 2-2 हजार बच्चे नामांकित हो गए। अब सरकार को चाहिए कि आज जिस प्रकार से हो, आवश्यकता आधारित हो, जिस प्रकार से हो, वहाँ शिक्षकों को दे, क्योंकि भारी बच्चे कहीं सड़क पर ना उतर जाए, यह परिस्थिति ना पैदा हो जाए। ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। और जो सरकार का उत्तर बेहतरी के लिए हो गया, सरकार का अब उत्तर, उसको सरकार का उत्तर से पहले एक कंक्लूड तो करने दीजिए। जो आप तो कंक्लूड में लोगों को 5-5 मिनट समय देते हैं, 10-10 मिनट, हम तो आधा 10 सेकंड लेंगे। समय आपको भी काफी, बिल्कुल समय मेरा खत्म हो गया, पहले ही मैंने कह दिया। मैं सरकार के तमाम चीजों को पर आग्रह करते हुए कि इन चीजों को संज्ञान में ले। और यह जो शिक्षा का अभी जो चर्चा हुई, केवल उस पर 1 मिनट कहना चाहूंगा कि इनकी आदत रही है इन चीजों को परोसने का। सबको पता है कि भाई महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी अध्यक्ष महोदय। महाराणा प्रताप का अगर कोई सेनापति था तो वो हिंदू सेनापति था। महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति था अध्यक्ष महोदय, और अकबर का सेनापति हिंदू सेनापति था। लड़ाई 2 राजाओं की थी, लेकिन आज किताबों में क्या परोसा जाता है कि वो हिंदू राजा थे, ये मुसलमान राजा थे। ये शिक्षा का भगवाकरण करने में लगे, उसी का एक हिस्सा ये उदाहरण देते हैं। इसलिए उनकी बातों में हम ना जाए, हम शिक्षा की बेहतरी के लिए कैसे करें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, एक छोटा सा सूचना, मैं एक संसदीय परंपरा और व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह नए निर्वाचित सदस्यों के लिए भी अति आवश्यक है कि सभा में किसी भी वाद विवाद में जब